वेलकम डियर स्टूडेंट। आज ये जो प्रॉब्लम मैं आपके सामने लेके आया हूँ ये एक बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है जो जेई एडवांस 2021 में भी पूछी गई है। और ये क्वेश्चन जो है बेसिकली वर्क एनर्जी थ्योरम रोटेशन में अप्लाई करने का एक कंसेप्ट है। बट इसमें मैं आपको एक स्पेशल कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा कि रोटेशनल मोशन में और ट्रांसलेटरी मोशन ऑन ए कर्व्ड पाथ यानी कर्व लीनियर ट्रांसलेशन, इसमें बच्चे डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि कब हमें प्योर रोटेशन लेना है, कब कर्व लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन कंसीडर करना है। ठीक है ना। तो इस प्रॉब्लम के थ्रू मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा जिसे आगे के जेई की प्रॉब्लम में भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है ना। इसमें एक रॉड आप देख रहे हैं जिसकी लेंथ 2r है, मास m है। ये अपनी एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट कर रही है ओमेगा से। एक और डिस्क है जो इसके बिल्कुल एंड पॉइंट पर हिंज्ड है। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, हिंज टू द अदर एंड पी ऑफ द रॉड एंड कैन फ्रीली रोटेट। इसके अबाउट ये फ्रीली ओमेगा से रोटेट कर सकती है, देयर इज नो फ्रिक्शन एट ऑल। जब डिस्क अपने लोएस्ट पॉइंट पर है तब रॉड की और डिस्क अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है और जो रॉड है वो अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है। ठीक है। अगर ये रॉड रोटेट करते करते थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री तक चली जाए विद द डाउनवर्ड वर्टिकल, तो हमें ओमेगा निकालना है कि कितना था, कितना ओमेगा दें कि ये 60 डिग्री पर चला जाए। अब लोग इसमें सबसे पहले समझते हैं गलती क्या करते हैं। गलती ये करते हैं लोग कि इस डिस्क के मोशन को भी प्योर रोटेशन मान लेते हैं अबाउट दिस एक्सिस, जबकि ये प्योर रोटेशन अबाउट दिस एक्सिस नहीं है। अपनी एक्सिस के अबाउट तो प्योर रोटेशन है। तो अब प्योर रोटेशन और कर्वलीनियर ट्रांसलेशन में फर्क क्या होता है जरा ये देखते हैं। ठीक है। जैसे कि मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगा। ये डायग्राम मैंने पहले से बना के रखा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो डायग्राम बनाने में। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कर्व लीनियर ट्रांसलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मोशन जो है वो रोटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप डिफरेंस कैसे समझते हैं देखिए। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने डिस्क के ऊपर वही डिस्क एक रॉड से कनेक्टेड जो डिस्क है उसके वाले डिस्क वाले पोर्शन को बनाया है। ठीक है। अब ये डिस्क ऐसे मूव करते हुए आगे की तरफ जा रही है, लेकिन आप देखेंगे कि इस पे मैंने एक लाइन खींची है ओपी, रेडियस ही है वो। इसकी जो रेडियस है ये बिल्कुल सीधे ही ऊपर जा रही है। इट्स लाइक दिस। जैसे मेले में झूले होते हैं ना, तो वो जो डोलची में झूले में लोग बैठे होते हैं वो झूले थोड़ी ऐसे घूमते जाते हैं, झूले तो सीधे ही ऊपर जाते हैं ना ऐसे। तो दैट इज कॉल्ड कर्व लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है। आप देखो ये लाइन का ओरिएंटेशन दाएं बाएं नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल सीधे ऊपर जा रही है। इधर भी देखो ये सीधे ऊपर जा रही है। ठीक है। और आप देखेंगे कि जितनी लेंथ पी पॉइंट ने चली है उतनी लेंथ ओ पॉइंट ने ट्रेवल करी है। पहली चीज नोटिस करने लायक, दोनों डॉट 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 लाइन की लेंथ को नोटिस करिए। तो इसको ऐसे मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन ऑन ए कर्व्ड पाथ कहते हैं, जिसमें सारे पॉइंट की वेलोसिटी तो बराबर है लेकिन चल वो ऐसे अपियर हो रहे हैं कि सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। अब इसकी पी पॉइंट का जो मोशन होगा उसका जो सेंटर होगा वो अलग होगा और ओ पॉइंट का जो सेंटर होगा जिस सर्कुलर मोशन पे कर, दोनों ही सर्कुलर मोशन रहे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सर्कुलर मोशन नहीं कर रहे हैं, बट दोनों के सेंटर अलग अलग होंगे। परिधि सरकमफ्रेंस उनकी बराबर होगी, स्पीड उनकी बराबर होगी, ओरिएंटेशन उस लाइन का चेंज नहीं होगा। इट इज लाइक दिस। जबकि आप रोटेशन में देख रहे हैं, ये देखिए ओरिएंटेशन भी चेंज हो रहा है, ये भी रोटेट कर रही है साथ में, घूम रही है, इसका एंगल चेंज हो रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल के साथ इसका एंगल है 90 डिग्री वो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए आप ऐसे से जाके ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल चेंज हो रहा है। और आप देखेंगे पी ने जो लेंथ चली है वो कम दिख रही है, ओ ने जो लेंथ चली है ज्यादा चली है, जो कि प्योर रोटेशन में है। रोटेशन में सारे पॉइंट सर्कुलर मोशन करते हैं, सबकी स्पीड अलग अलग होती है। मैंने दिखाने के लिए इसको v/2v दिखाए रखा है। जो दूर होता है उसकी स्पीड ज्यादा होती है, ऑब्वियसली आर ओमेगा से हम निकालते हैं, और जो पास होता है उसकी स्पीड कम होती है। वो दिख भी रहा है क्योंकि उसने लेंथ कम ट्रेवल करी है, इसने लेंथ ज्यादा ट्रेवल करी है। तो इसकी सरकम बट दोनों में डिफरेंस क्या है, इनके दोनों सेंटर का सर्किल ओ ही होगा। all point are moving on a circular motion having common center at the axis of rotation, बट यहाँ पे कॉमन सेंटर नहीं है। कर दोनों ही सर्कुलर मोशन, ये भी सर्कुलर मोशन है, ये भी सर्कुलर मोशन है, बट इसका सेंटर थोड़ा ऊपर पड़ेगा, इसका सेंटर थोड़ा नीचे पड़ेगा। सरकमफ्रेंस लेकिन दोनों की बराबर होगी, इसमें सरकमफ्रेंस अलग अलग होगी, इसमें स्पीड बराबर होगी, इसमें स्पीड अलग अलग होगी।
और सबसे मेजर पॉइंट जो है वो मेले वाला मोशन से याद रखिए। जब झूला चलता है तो वो झूला कैसे ऊपर जाता है, आप भी उस मेले वाले झूले में बैठे होंगे जो सर्कुलर मोशन करता है। दैट इज वो जो डोलची है जिसमें आप बैठते हो, वो प्योर रोटेशन नहीं कर रही है झूले के सेंटर के अबाउट, वो केवल सीधे ऊपर जा रही है, ऐसे ऊपर जा रही है। देखिए इस तरीके, जैसे ये पेन है ना, ऐसे ऊपर जा रही है, क्या ऐसे ऊपर नहीं जा रही है वो, इट इज नॉट लाइक दिस, दैट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो ये कर्व लीनियर ट्रांसलेशन और थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। अब हम इस सवाल को बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इस सवाल में अब क्या ही रह गया है, देखिए इसमें ये डिस्क है, लेकिन अब आप एक चीज नोटिस करना कि इसमें जो ये डिस्क है, जब ये यहां पहुंचेगी इस पॉइंट पर, तो इसकी ये ओमेगा पे कोई फर्क नहीं आएगा। रीजन, क्योंकि इस सेंटर के अबाउट कोई हमें टॉर्क नहीं मिल रहा है। भाई इसकी ग्रेविटी जो है, डिस्क की जो ग्रेविटी है, वो तो उसके सेंटर से, उसमें कोई रोटेशन इफेक्ट पैदा नहीं कर रही, कोई भी टॉर्क पैदा नहीं कर रहा। ठीक है, और रॉड का भी mg एक्ट करेगा, L/2 पे एक्ट करेगा, ये 60 डिग्री है। ठीक है ना बेटा, तो ओमेगा विल नॉट चेंज, क्योंकि वो तो फ्रीली रोटेट कर रही है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो ओमेगा में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ रॉड का ओमेगा 0 हो जाएगा, इससे वो घूम रहा था। रॉड का ओमेगा 0 होगा, इसका कोई ओमेगा 0 नहीं होगा, क्योंकि इसका उस एक्सिस के अबाउट किसी फोर्स का रोटेशन टॉर्क नहीं है। तो पहली चीज आपको ये समझ में आ गया। अब कर्वलीनियर ट्रांसलेशन होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लेना है। तो कर्वलीनियर ट्रांसलेशन में चूंकि ये प्योर रोटेट नहीं कर रही है, तो अब हम, चूंकि आपको बताया मैंने सारे पॉइंट एक ही स्पीड पे चल रहे हैं, तो इस सारी डिस्क को हम एक पॉइंट मास मान सकते हैं। ठीक है, सारी की सारी डिस्क को हम एक पॉइंट मास मान के उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया mL²/3 प्लस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया mL²। मैं रॉड की लेंथ L ले रहा हूं, बाद में इसको 2r रख देंगे, तो ये यहां से आ जाता है 4mL²/3। आप सोच रहे होगे डिस्क का अपनी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों नहीं लिया। इसीलिए नहीं लिया क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है, ओमेगा तो चेंज हो ही नहीं रहा है। अगर डिस्क प्योर रोटेट कर रही होती तो अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं, नहीं तो अभी कंफ्यूज हो जाओगे। अभी कर्व लीनियर ट्रांसलेशन का कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है, जो भी चीज कर्व लीनियर ट्रांसलेशन कर रही है उसको सेंटर ऑफ मास पर रख के एग्जैक्टली जैसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला करते थे वैसे निकालेंगे। इसका आई पता चल गया, इसकी अभी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या हो गई, हाफ आई में ये रख देंगे बेटे 4mL²/3 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है ना, 4mL²/3 हो गया। सो अब पोटेंशियल एनर्जी इसकी लिख लेते हैं। पहले तो काइनेटिक एनर्जी, अभी इनिशियल इसकी कितनी है काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ, क्या लिखेंगे बेटे, आई, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना, यहां से इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 2mL²/3 ओमेगा स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी के लिए देखिए मैंने ये फिगर पहले से बना के रखा हुआ है यहाँ पर, कि जैसे जैसे ये सेंटर ऊपर जाएगा तो ये देखिए आप, रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है वो L/2 cos 60, ये हो गया डेप्थ, तो L/2 टोटल था, L/2 माइनस L/2 cos 60 ऊपर गया। इसी तरह डिस्क का L लेंथ पूरा ऊपर जा रहा है, ये पूरी लेंथ L है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये हो गया L cos 60, तो L माइनस L cos 60 ये ऊपर गया। तो इसको हम पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में लिख सकते हैं, इज इक्वल टू रॉड का पोटेंशियल एनर्जी राइज कितना हो गया, mg L/4 हो गया बेटे, प्लस इसका हो गया mg L/2, तो ये मिलके हो जाता है 3mg L/4 इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी के बराबर रख देते हैं। आई होप कि आंसर आ जाएगा, 2mL²/3 ओमेगा स्क्वायर, m से m गया, l से l गया, ओमेगा आपका आ गया यहाँ से 9g/8l, और चूंकि l की वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ से 2r के बराबर है, तो हम यहाँ से इसको डाल सकते हैं 9g
अपॉन 16r, ये ए आंसर हो गया इसका। ठीक है ना, समझ गए कि कर्व लीनियर ट्रांसलेशन एंड मोशन और प्योर रोटेशन मोशन में क्या फर्क है। पहला फर्क, दोनों एक ही स्पीड पे चल रहे होते हैं, दिख रहे होते हैं कि वो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली में ट्रांसलेटरी मोशन कर रहे होते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब होता है कि सारे पॉइंट एक ही स्पीड पे चल रहे हैं। जब स्ट्रेट लाइन में चलते हैं तो दिखता है कि वो सेम पाथ पे, अब ऐसे कर्व पे चल रहे हैं, बस इतना फर्क है, ऐसे कर्व पे चल रहे हैं। ठीक है ना, सो ट्रांसलेटरी कर्व मोशन। प्योर रोटेशन में क्या हो रहा है कि उनका ओरिएंटेशन भी चेंज हो रहा है, तो स्पीड अलग अलग हो रही है। सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन दोनों के सर्किल का, अगर हम पूरा सर्किल बनाएं इसको, तो दोनों का जो सेंटर है वो एक ही आएगा। यहाँ पे इसका सेंटर थोड़ा ऊपर आएगा, इसका सेंटर नीचे आएगा। सरकमफ्रेंस दोनों की इसमें बराबर होगी, इसमें सरकमफ्रेंस छोटी बड़ी हो सकती है, क्योंकि वो अलग अलग स्पीड पे घूम रहे हैं, तो कैसे उनकी लेंथ बराबर हो सकती है। यहाँ स्पीड बराबर है तो पाथ की लेंथ भी बराबर होगी उतनी टाइम। तो ये फर्क है। इसीलिए मैंने क्या किया कि इस पूरी डिस्क को एक पॉइंट मास बना लिया था, क्योंकि ये उस एक्सिस के अबाउट रोटेट तो कर ही नहीं रही, तो एक पॉइंट मास की तरह बिहेव कर रही है। चाहे तो हम पूरी डिस्क को एक पॉइंट मास भी बना दे तो वो भी वी वेलोसिटी से ही चल रहा है, ये भी वी वेलोसिटी से ही चल रही है। ट्रांसलेटरी मोशन में हम पूरी की पूरी डिस्क को, अगर वो ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है, तो एक पॉइंट मास बना सकते हैं। ठीक है। हाँ, दूसरी चीज, एक डाउट इसमें बार बार फिर भी आ रहा होगा आपको कि ये वाला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इस एक्सिस के अबाउट तो प्योर रोटेट कर रही है, ये डिस्क इसके अबाउट प्योर रोटेट कर रही है, ये ठीक है, ये ऐसे 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 पंखे की तरह घूम रही होगी, लेकिन इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसलिए नहीं लिया क्योंकि इस ओमेगा को चेंज करने के लिए कोई फोर्स नहीं है, कोई टॉर्क वगैरह नहीं है, उस हिंज के अबाउट वो फ्रीली रोटेट कर रही है। तो वो ओमेगा सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने दिया था कि लोग इसमें भी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ले डालेंगे। तो बस मैंने आई में ml²/3 इसका, और इसको पॉइंट मास मान के प्लस ml² जोड़ के 4ml²/3 को हाफ आई ओमेगा स्क्वायर बना दिया। और पोटेंशियल जी के चेंज तो वर्क एनर्जी थ्योरम में आपने निकाले ही होंगे, इस तरह के पोटेंशियल जी के चेंज, वो भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया। सो आई थिंक ये जो रोटेशन की सबसे बढ़िया प्रॉब्लम, जो मेरे पास कई बार स्टूडेंट्स के डाउट आया करते थे कि सर ये हमें समझ में नहीं आता कि कब कर्व लीनियर ट्रांसलेशन कंसिडर करना है और कब प्योर रोटेशन कंसिडर करना है, एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल से हमको समझा दीजिए, तो वो मैंने आपको समझा दिया। इसमें जेईई एडवांस 2021 में एंगुलर मोमेंटम का सवाल आया है, जब हम एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन करेंगे तो उसमें इसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम से रिलेटेड कंसेप्ट है, इसीलिए वर्क एनर्जी थ्योरम वाले पार्ट में इसको मैं लोड करूंगा। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे एक अच्छे क्वेश्चन के साथ, कंसेप्चुअल क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय।